If your only aspiration is to study from an IIM, your UG and PG should be from an IIM. And if you think this is the most prestigious thing you can do, then in the list of IIMs that provide the UG program, IIM Mumbai has also registered its name. Yes, IIM Mumbai is going to launch its groundbreaking UG program in digital sciences this year. मतलब जुलाई 2026 से फर्स्ट बैच रन करने लगेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है आपको मालूम होनी चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्राम किस तरीके का है, क्या है। टारगेट ऑडियंस कौन है? 12th ग्रेजुएट्स। जो भी ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम 12th, अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप 12th के लिए अपियर कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑडियंस। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। द सेकेंड थिंग इज कि ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी अ 4 years बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री। अब देखिए, बीएससी कोर्स है, जैसे कि IIM बैंगलोर का बीएससी कोर्स है, ये भी 4 years का है, वो भी 4 years का है, लेकिन वहां पे आपके पास एक चॉइस है कि आप 3 years के बाद उसे छोड़ के एंड 4 year को चूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहां अभी हमें इस चीज की कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आएगी, कुछ भी पता चलेगा, हम 100% सबसे पहले आपको बताएंगे। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डिटेल्स अबाउट द IIM मुंबई यूजी प्रोग्राम। द थर्ड थिंग इज इनिशियल लोकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आपको IIM मुंबई कैंपस में नहीं बुलाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यू विल बी इन अ सैटेलाइट कैंपस इन पुणे। एंड फिर जब थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाएगा, तब आपको IIM मुंबई में शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है। द लास्ट थिंग इज कि लॉन्च डेट क्या है। जुलाई 2026 इज द मंथ एंड द ईयर आई कैन टेल यू, बट मैं अभी आपको कोई भी डेट प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट इज कि करिकुलम किस तरीके का है, क्योंकि करिकुलम आपको पता होगा तभी आपके मन में वो इंटरेस्ट जागेगा जिसके बेसिस पे आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे या एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस करिकुलम का। देखिए, आपको AI एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये सब चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए। प्लस आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी ताकि आप न्यू एज मार्केट में बेटर कर सको। द सेकेंड थिंग इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर चीज के पीछे आज के जमाने में, आज के टाइम में इंटरनेट होता है, एंड वही इंटरनेट सब चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा एक्सेसिबल एंड ज्यादा इजी बनाता है। एंड वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज इन योर करिकुलम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा है। ट्रांजैक्शन, सप्लाई चेन, डिजिटल एसेट्स, ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको मालूम होगा अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो। इवन इफ यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड यू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब ऑन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, देन आपको ये सब चीजों के बारे में मालूम होगा। द नेक्स्ट थिंग इज डेटा साइंस। डेटा साइंस तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने IIM बैंगलोर के लिए भी जब अप्लाई किया था, तभी हमको पता था कि डेटा साइंस क्या होता है, बहुत सारे लोग डेटा साइंस में इंटरेस्टेड भी थे। द लास्ट थिंग इज हाइपर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टेक्निक्स जो होती हैं, ये आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि ऑटोमेशन के बेसिस पे बहुत सारे बिजनेसेस, खासकर टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस काम करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी को जितना आप ऑटोमेट करते हो उतना कम मैन पावर लगता है, विच इज वेरी वेरी सैड, बट इट इज गुड फॉर यू इफ यू नो हाउ टू डू द ऑटोमेशन, बिकॉज यू कुड बी द वन एंड ओनली मैन पावर दैट इज बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे क्या होने वाला है, आप क्या बन के निकलेंगे, आपके पास क्या कुछ होगा इन हैंड, क्या आपको जॉब्स मिलेंगी एक्सेट्रा। तो सबसे पहली बात कि हाइब्रिड स्किल्स का आप में इंस्टिल किया जाएगा। हाइब्रिड स्किल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये बीएससी कोर्स जो है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को भी सिखाया जाएगा, जितने भी बिजनेस डिसिप्लिन होते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। प्लस डिजिटल इंटीग्रेशन है, मतलब वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो मशीन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी।
द नेक्स्ट इज इनोवेशन लीडरशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपने देखा होगा, कई लोग इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि इंडिया में जो मोस्ट स्टार्टअप्स होते हैं वो खाने या फैशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स नहीं आ पाते हैं। इस चीज को कर्व करने के लिए, इस चीज को बेटर करने के लिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ें, इसलिए इनोवेशन लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला था। एंड उस चीज को सॉल्व करता है आईआईएम मुंबई का ये परफेक्ट एंड एकदम मतलब बेस्ट एवर कोर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करियर पाथवेज एंड अपॉर्चुनिटीज की। मतलब अगर आप आईआईएम मुंबई का ये बीएससी कोर्स करते हैं तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती है। सबसे पहले डिजिटल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हो किसी भी कंपनी की पूरी टेक्नोलॉजी को। अब आप इसमें किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल परप्लेक्सिटी एआई के बारे में। अगर परप्लेक्सिटी में आपको डिजिटल स्ट्रैटेजी का काम मिलता है एंड आप डिजिटल स्ट्रैटेजी समझते हैं, जानते हैं, आपको काम करते आता है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को पूरा चेंज कर सकते हैं, उसके लिए न्यू रोड मैप बना सकते हैं, उसमें रोज नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड इज एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स। अब देखिए, ये डेटा ड्रिवन है, डिसीजन मेकिंग और ये सब प्रिडिक्शन वगैरह से रिलेटेड है। तो ये वाली चीज तो ऑब्वियसली जब आप मैनेजमेंट का कुछ भी करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी करते हो, तो ये सब चीजें होती हैं इन लाइन कि आप ये सब चीजें कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपको एक डिजिटल फुट अहेड मिल जाता है, आप डिजिटल एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स पे भी जा सकते हैं। द थर्ड थिंग इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट के साथ आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमेशा मिलता ही है। ऑपरेशनल इनोवेशन, ऑब्वियसली ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ ब्लेंड करना, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करके उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना, एक्सेट्रा। ठीक है। द लास्ट इज टेक वेंचर लीडरशिप। अगर आप कोई टेक वेंचर नया खुल रहा है या आप खुद एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसकी लीडरशिप के लिए आपकी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज कि हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली आपको प्रोवाइड क्या करेगा आईआईएम मुंबई, अदर देन द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल करिकुलम, द गुड फैकल्टीज एंड एवरीथिंग। अब आपको मिलने वाली है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। कैसे? आईआईएम मुंबई ने बहुत सारे एआई इंडस्ट्री एंड ऑटोमेशन लीडर्स एक्सेट्रा के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके बेसिस पे दे विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपर्टीज इन द इंडस्ट्री। आप जितना जानेंगे चीजों को प्रैक्टिकली, उतना आपके लिए इजियर होगा टू गेट अ जॉब। तो इंटर्नशिप्स या जॉब्स पाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की 100% अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक्सटेंसिव इंटर्नशिप्स। ऑब्वियसली ये प्रोग्राम जो है ये स्ट्रक्चर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बुकवर्म बन जाएं, या आपको प्रोग्राम का करिकुलम देख के ही समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट अ बुकवर्म प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स जो एक्चुअली चाहते हैं कुछ करना, काम करना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड में हर चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। इसीलिए एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां आपको क्या मिलता है कि आपको सारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाने का मौका मिल जाता है, क्लासरूम लर्निंग मिलती है, प्लस बिजनेस चैलेंजेस मिलते हैं। तो ये रियल बिजनेस चैलेंजेस को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके लिए ऑब्वियसली इट्स इजियर टू क्रिएट योर ओन वेल्थ, एंड दैट इज योर स्मार्टनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टाइमलाइन पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ना एप्लीकेशंस अभी ओपन हुए हैं और ना हमें डेट्स मालूम है। एंट्रेंस एग्जाम कहा जा रहा है कि जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर अभी। द फोर्थ थिंग इज कि सिलेक्शन प्रोसेस या इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो पहला तो जेई मेंस हो गया, सेकंड इज इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाएंगे, एंड द लास्ट थिंग इज प्रोग्राम इज लॉन्चिंग ऑन जुलाई 2026। तो उसके पहले आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। आई थिंक वेरी सून आपको सारा का सारा डिटेल मिलने वाला है। बट बी रेडी फॉर जेई मेंस ऑल्सो, क्योंकि उस एग्जाम को क्रैक करना इन इटसेल्फ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और ये समझ लेते हैं कि फीस वगैरह का क्या सिनेरियो है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, एनुअल फीस जो है वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है विद आईएम बैंगलोर यूजी कोर्स, दैट इज 6 to 8 लाख पर एनम। तो टोटल प्रोग्राम कॉस्ट जो है वो 24 प्लस आता है, 24 लाख प्लस आएगा। एंड ये 4 years का कॉम्प्रिहेंसिव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है।
द नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। कैन स्टूडेंट्स विदाउट जेई मेन अप्लाई? अभी बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, कोई भी तरीके की कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन IIM मुंबई की तरफ से नहीं आई है। इफ समवन इज टेलिंग यू एनीथिंग अदर देन जेई मेंस, तो आप उनकी बात बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव। द सेकेंड थिंग इज वेयर विल क्लासेस बी हेल्ड? पुणे का जो कैंपस है वहां पे क्लासेस हेल्ड की जाएंगी, उसको ये सैटेलाइट कैंपस बुला रहे हैं, IIM मुंबई सैटेलाइट कैंपस। जैसे मून होता है वैसे ही IIM मुंबई अगर अर्थ है, वैसे ही तो पुणे का कैंपस जो है वो मून है। द थर्ड थिंग इज हाउ डज दिस कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स? अब देखिए, अगर आप कंपैरिजन जानना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी गुड वीडियो जहां पे मैं IIM बैंगलोर, IIM मुंबई एंड बाकी के सारे यूजी कोर्सेज के बीच में एक बहुत अच्छा एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव एनालिसिस लाने वाली हूं, जिसके बेसिस पे आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि आपको किस कोर्स को चूज करना चाहिए। द लास्ट थिंग इज व्हाट अबाउट रेगुलेटरी अप्रूवल्स? अब देखिए, रेगुलेटरी अप्रूवल्स का प्रोसेस जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम IIM मुंबई ऑल्सो। तो इसलिए हम उसके लिए वेट करेंगे, एंड जैसे ही कुछ भी हमें पता चलता है तो वी विल बी ऑलमोस्ट द फर्स्ट वंस टू टेल यू। I'll see you next time. Until then, remember me and love me. Bye.